दोस्तों प्रोजेक्टर लेना एक प्रीमियम और लग्जरी चीज माना जाता है, लेकिन फिजिक्स FX Pro ने यहाँ पर बहुत अच्छे फीचर्स वाला प्रोजेक्टर एक बहुत अच्छे प्राइस पर लॉन्च किया है। फिजिक्स FX Pro इंडिया का पहला AI इंटीग्रेटेड वाला प्रोजेक्टर है। ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टर AI मेमोरी सिंक 1800 ANSI ल्यूमेंस USB 3.2 का पोर्ट 2GB रैम एंड 64GB की ह्यूज स्टोरेज के साथ में आता है। यूजुअली स्टोरेज कम होने की वजह से, रैम रोम कम होने की वजह से ना प्रोजेक्टर हैंग करने लग जाते हैं और फिर उनमें हम अलग से एप्पल टीवी, फायर टीवी घुसाते हैं और फिर पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत और इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट भी है। अगर आप मेरा दिया हुआ कोड यूज करेंगे, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो आपको 5000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और अगर प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो 3000 रुपये का एक पेन ड्राइव भी आपको फ्री मिलेगा। है ना तगड़ी डील। कोड है UD5K, इसको आप इस्तेमाल जरूर कर लेना। दोस्तों हो सकता है कोई चीज आप मैं बताना भूल जाऊं इस वीडियो में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फटाफट से इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात करेंगे तो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम किस्म का था। सबसे पहले आपको मिलता है एक स्टनिंग ब्लैक और कॉपर फिनिश वाला प्रोजेक्टर यूनिट, हाई क्वालिटी HDMI केबल, एक पावर केबल, एक USB मैनुअल और वारंटी कार्ड और ये व्हाइट कलर का अमेजिंग रेयर ब्लूटूथ रिमोट। मैंने रेयर इसीलिए बोला बिकॉज दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मैंने किसी भी प्रोजेक्टर या किसी भी टीवी की रिव्यू में इतना सही बिल्ड क्वालिटी वाला रिमोट नहीं देखा जो फील करते ऐसा लग रहा है यार दिस इज जस्ट बहुत प्रीमियम एंड लग्जरी। एंड एट दिस प्राइस, इस प्रोजेक्टर का प्राइस है 24,999 रुपये। आप 5000 रुपये का डिस्काउंट लगा सकते हो प्रीपेड ऑर्डर पर, जो मैंने आपको डिस्काउंट बताया, तो आप 19,999 रुपये में खरीद पाएंगे। उसके बाद भी आपको 3000 रुपये का पेन ड्राइव भी फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं एंड इस प्राइस सेगमेंट में इतना प्रीमियम रिमोट एक्सपेक्ट करना मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था एक्चुअली। मार्केट में इस प्राइस में ज़्यादातर ब्रांड्स चीप IR रिमोट देते हैं ऐसे, लेकिन IR रिमोट को प्रोजेक्टर की तरफ पॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। दिस इज अ ब्लूटूथ रिमोट जो पूरे रूम में कहीं से भी वर्क करेगा और फिजिक्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बहुत मजा आ गया। थैंक यू फिजिक्स, कुडोज टू यू फॉर डूइंग दिस ब्लूटूथ रिमोट थिंग। इसके साथ साथ इसमें वॉइस इनपुट भी है, फोकस के लिए डेडिकेटेड बटन है और आप इसे माउस मोड में भी यूज कर सकते हो। ये एक प्रीमियम फीचर है जो सेगमेंट में ना बहुत रेयर है, इसीलिए मैंने कहा दिस इज अ रेयर रिमोट जो मैंने अनबॉक्स किया। बात करते हैं डिजाइन एंड कनेक्टिविटी की। डायमेंशन है इसकी 27.5, 28.5 एंड 11 सेंटीमीटर। इसकी कनेक्टिविटी में आपको Wi-Fi 6 मिल जाएगा जो कि ड्यूल बैंड 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज पर सपोर्ट करेगा। Wi-Fi 6 होने की वजह से ऑब्वियसली हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई के थ्रू ही आप इसमें चला सकते हैं। वैसे देयर इज अ लैन पोर्ट ऑल्सो, जिससे आप ईथरनेट केबल के जरिए नेट चला पाएंगे। एंड इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। पोर्ट्स में एक HDMI, एक लैन एंड 3.5 mm ऑडियो का सपोर्ट भी है। एंड इसके साथ साथ SPDIF ऑप्टिकल आउट भी मिल जाएगा। तो आप हाई क्वालिटी साउंड बार अगर अपने थिएटर में या फिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम होम थिएटर वाला कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो सब इससे SPDIF डिजिटल ऑडियो आउट के थ्रू कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादातर प्रोजेक्टर्स में ना USB 2.0 पोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक पोर्ट USB 3.2 का है। दैट्स अमेजिंग। मैं बताता हूँ क्यों। जब भी आप कुछ हाई क्वालिटी का कंटेंट देखते हो, क्योंकि वो 4K डिकोड सपोर्ट करता है, तो आप 4K का कंटेंट चलाओगे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का, तो उसकी जो बिट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड 2.0 के पेन ड्राइव से वो अटकता है फिर। लेकिन जब आप मान लीजिए USB के थ्रू ऑफलाइन मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो तो USB 3.2 का जो पोर्ट है वो बहुत काम आने वाला है, बिकॉज हाई स्पीड बैंडविड्थ को ये आराम से झेल पाएगा बिकॉज पोर्ट्स सपोर्ट देट। अगर पोर्ट में ही लिमिटेशन है तो आपका प्रोजेक्टर भले 4K हो, 8K हो, 10K हो, कुछ भी हो, लेकिन आप हाई क्वालिटी ऑफलाइन कंटेंट नहीं चला पाएंगे। दूसरा इसमें एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर का पोर्ट भी मिल जाता है। इससे आप पावर दे सकते हो अपनी फायर टीवीज को, या फिर कोई और स्टिक लगाना चाहते हो, MI स्टिक, रियलमी स्टिक, बहुत सारी आती हैं, उनको पावर इसी से कर सकते हो आप। अलग से आपको एक और तार स्विच तक राउट नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिकेशन एंड सम फीचर्स जो इस फिजिक्स FX Pro को अलग बनाते हैं बाकी किसी भी प्रोजेक्टर से इस प्राइस सेगमेंट। एक सवाल है मेरा, प्रोजेक्टर स्लो क्यों होता है? क्योंकि रैम रोम कम होती है उसमें। इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है कि 1GB रैम और 8GB स्टोरेज दे दो काफी रहता है, लेकिन फिजिक्स FX Pro ने इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को तोड़ा है। दिस प्राइस पॉइंट उन्होंने 2GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज दी है एंड HIV 352 का चिपसेट है जो इस प्रोजेक्टर को बिल्कुल भी हैंग लैग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पूरे सिनेरियो में जब हमने इसे यूज किया एवरीथिंग वाज स्मूथ, लैग फ्री एंड फ्लूइड। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि
हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है। एंड जब हमने प्रोजेक्टर स्टार्ट भी किया ना, तो ये स्टार्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं स्टार्ट होने में, बिकॉज उनका प्रोसेसर एंड रैम रोम थोड़े कम क्वालिटी का और कमज़ोर होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं आया। अब कंप्यूटर से डबल रैम एंड 8 गुना ज़्यादा रोम देंगे तो ऑब्वियसली हैंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसमें ढेर सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, ये फिर भी इतनी ही स्पीड के साथ चलता रहेगा। अब इसकी प्रोजेक्शन क्वालिटी के बारे में बात करें / डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें कि कितना अच्छे से प्रोजेक्ट करेगा। देखिए, अगर आप वाइट वॉल या वाइट पर्दे पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल लव द प्रोजेक्शन। आप कहोगे कि भैया दिस इज अ थिएटर लाइक एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये 300 इंच तक प्रोजेक्ट कर सकता है, तो एक्चुअल में थिएटर में भी आप ऐसे प्रोजेक्ट करवा सकते हो। वैसे ब्राइटनेस इसकी 1800 ANSI ल्यूमेंस की है, कॉन्ट्रास्ट इसका 30,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो है, तो ब्लैक्स काफ़ी डीप दिखते हैं। एंड अगर रूम अच्छे से डार्क कर लिया है आपने, रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो एक्चुअली में हमें बहुत अच्छे डार्क लेवल्स इसमें, ब्लैक लेवल्स इसमें देखने को मिले, जो मुझे बहुत पसंद आई। रिजोल्यूशन इसका 1920x1080p, यूट्यूब में भी 1080p तक ही हम वीडियोस पे चला पाए, लेकिन हाँ, ये ट्रू 4K रिजोल्यूशन को डिकोड कर सकता है। मान लीजिए अगर अपने पेन ड्राइव में 4K का कंटेंट चला रहे हो तो वो प्ले हो जाएगा, दिखेगा 1080p में, बिकॉज प्रोजेक्टर इज ओनली 1080p। अब डिकोड तो हो ही जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली USB सपोर्ट करेगा, प्रोजेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, कौन रोक लेगा आपको। मस्त 4K का कंटेंट भी आप इसमें प्ले कर सकते हो। अब प्रोजेक्शन साइज की बात करें तो 40 इंच से लेके 300 इंच तक का आप इसमें प्रोजेक्शन बना सकते हो, और प्रोजेक्शन डिस्टेंस 1.1 मीटर से 5.5 मीटर तक रख सकते हो। हमने देखा कि एट नॉर्मल डिस्टेंस, मान लीजिए आपकी डिस्टेंस कम रख रहे हो, उसके बावजूद भी आप प्रोजेक्शन को छोटा कर सकते हो। अगर आपने बहुत दूर भी रख दिया प्रोजेक्शन, तब भी आप प्रोजेक्शन के साइज को छोटा मोटा कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इसमें ऑटो रोटेट एंड छत पर प्रोजेक्शन करना है तो वो वाला फीचर भी है। करेक्शन वगैरह ऑटोमेटिक कर लेता है, फोकस ऑटोमेटिक कर लेता है, वहां पर कोई इशू नहीं आने वाला। जब भी आप इसे यूज करेंगे तो यू कैन चेक आउट द सेटिंग्स, इसमें ऑटो फोकस, ऑटो लेवलिंग एंड सारे फंक्शंस आपको जो सारे प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं वो मिल जाएंगे। तो मैं ज़्यादा उस पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बिकॉज दीज आर बेसिक फीचर्स। अब थोड़े से AI फीचर्स की बात करते हैं, जो क्लेम किया है फिजिक्स ने कि यहाँ पे AI फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो ब्राइट बूस्ट वाला है, जो AI ब्राइट बूस्ट है, दैट इज एक्चुअली वर्किंग। जब हमने AI ब्राइट बूस्ट को ऑन किया तो फैंस जो हैं इसके, जो इसको कूल रखेंगे, वो थोड़े से स्पीड बढ़ती है उनकी, लेकिन ओवरऑल ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़ जाती है ओवरऑल प्रोजेक्शन की। आप थोड़ा बहुत अगर लाइट आ भी रही है कहीं खिड़की से, थोड़ी मोटी कोने से, तो भी आपको इशू नहीं आएगा। एंड आप उसे साइलेंट मोड ऑन कर देते हो तो इसके पंखे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उस चीज़ का ख्याल रखना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी कि आप तो इसकी थोड़ी सी फैन नॉइस आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अगर आपने इसे थोड़ा दूर रखा हुआ है और आप सोफे पे बैठ के देख रहे हो तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देने वाला है, बट एकदम इसके पास में बैठे हो 1-2 फीट की डिस्टेंस में तो आपको थोड़ा सा वो फैन नॉइस सुनाई देता है। इसमें AI मेमोरी सिंक भी मिल जाएगा। इसका स्टैंड है वो मोटराइज्ड है, ये आपकी लास्ट सेट की गई पोजीशन को याद रखता है। अगली बार जब आप प्रोजेक्शन ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसी एंगल पे वापस आ जाएगा, एंड दिस इज नेक्स्ट लेवल। एंड इसके अलावा ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ये सारे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। प्रोजेक्टर में ऑडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यूजर इंटरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका साउंड काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बढ़िया फीचर लगा मुझे, इसके स्पीकर्स को आप एज ए ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर सकते हो। आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसके स्पीकर को एज ए ब्लूटूथ स्पीकर आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो तो है ही, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। साउंड के लिए इसमें 10 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है। एंड्रॉइड में इसमें 9.0 मिल जाता है, और अच्छी बात यह है कि हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। कुछ मेंटेनेंस एंड क्रिटिकल वार्निंग्स मैं आपको बता देता हूँ जो आप इग्नोर करना नहीं चाहेंगे। आप चाहते हो आपको पैसे बर्बाद ना हो और ये लॉन्ग टाइम तक चले, एंड स्टार्टिंग में जब आप इसे खरीदो तो वहाँ पे भी आपके पैसे बच जाएं, तो इस सेगमेंट को जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है क्लीनिंग प्रोसेस। इसके साइड में ये डस्ट फिल्टर है, उस फिल्टर को आपको हर हफ्ते क्लीन करना है लगभग, अगर आप इसे रेगुलर यूज कर रहे हो तो। फिल्टर क्लीन करने के प्रोसेस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। बाकी सिंपल ही है, बस फिल्टर को निकालो एंड टूथब्रश वगैरह से आप इसे साफ कर सकते हो। हालांकि इसका जो इंजन है वो फुली सील्ड डस्ट प्रूफ है, लेकिन फिल्टर क्लीन रखने से वेंटिलेशन अच्छा रहेगा और बहुत ज्यादा फैन नॉइस इसका नहीं आएगा, जो मैंने आपको बताया। दूसरा आता है यूजेज लिमिट्स, जो वारंटी वॉइड कर सकते हैं आपके। आप इसे 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा लगातार, अदरवाइज इसकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो आप इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली 6 घंटे लगातार प्रोजेक्शन होगा तो प्रोजेक्टर थोड़ा गर्म हो सकता है और फैन थोड़े हाई हो चलेंगे, डस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो थोड़ा सा आप इसे रेस्ट दीजिएगा। वैसे 6 घंटे की लगभग मूवी होती नहीं है, आप लगातार इसमें 2 मूवी आराम से देख सकते हो। उसके बाद आप इसे बंद जरूर कर दीजिएगा थोड़े टाइम के लिए। मेरे हिसाब से 99% लोग 6 घंटे लगातार यूज़ नहीं कर पाएंगे।
1-8% कोई बहुत ही ज़्यादा मेरे ऐसा क्रेजी होगा कि भाई लगातार सुबह से शाम मूवी देख रहा है, तो इस मेंटेनेंस का ध्यान जरूर रखना। अब आती है बाइंग ऐड की। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अमेजोन पे उपलब्ध, वहां से ले सकते हो। इनकी वेबसाइट से लोगे तो थोड़ा सा और बेटर आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। 5000 रुपए का कूपन कोड में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है UD5 के, आप इसे लगाएंगे तो 5000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रीपेड ऑर्डर में आपको एक पेन ड्राइव भी फ्री मिल जाएगा। फिजिक्स की वेबसाइट पर जाओ, प्रोजेक्टर कार्ट में डालो, कूपन कोड लगाओ UD5 के, प्राइस सीधा ड्रॉप हो जाएगा 19,999 रुपए में। तो चेक आउट दिस ऑल्सो, इनकी वेबसाइट है, वहां से जाके इसको खरीद सकते हो। अब OTG पेन ड्राइव भी फ्री मिल जाएगा 128 GB का, तो डील मिस मत करना, फटाफट से ले लो, पता नहीं कब तक ये डील रहने वाली है। और हाँ, अगर आपको फुल पेमेंट नहीं करना है तो आप पार्शियल COD का ऑप्शन चूज कर सकते हो। मतलब आपको 1000 रुपए पहले पे करने हैं एंड बचा हुआ अमाउंट 18,999 रुपए आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है। सर्विस एंड वारंटी की बात करें तो 1 साल की इसमें आपको वारंटी मिल जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव। तो कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन जस्ट सेंड इट बैक टू कंपनी एंड वो आपके प्रोजेक्टर को रिपेयर करके देंगे, या फिर आप सर्विस सेंटर पर जाकर भी ठीक करवा सकते हो। आप चाहो तो फिजिक्स केयर प्लस भी ले सकते हो, जिसमें वारंटी 6 महीने तक और बढ़ जाएगी एंड 2,999 रुपए आपको उसका खर्चा लगेगा, लेकिन 1.5 साल की वारंटी हो सकती है। परचेज के 15 दिन के अंदर आप उस एक्सटेंडेड वारंटी को खरीद जरूर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप उसे एक्सटेंड नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों 2 GB 64 GB रैम रोम वाला प्रोजेक्टर जो USB 3.2 और AI फीचर्स के साथ 20,000 रुपए में मिल रहा हो, प्रोजेक्ट पेन ड्राइव की कॉस्ट को हटा दो, शायद 17-18,000 रुपए में मिल रहा हो, तो मैं तो कहूंगा जाके अभी के अभी खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके खरीद सकते हैं। मेरा नाम उदित शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट छोड़िए कि आपको ये प्रोजेक्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।